नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं आपके सामने पेश हूँ आपका यूट्यूब चैनल लेकर गिरिराज मैथ्स एजुकेशन। इस पर आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूँ। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अपना नंबर सिस्टम चल रहा था, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन में। देखो, पिछले वाले वीडियो में चल रहा था दो अंकों की संख्या के बारे में, मैंने आपको कुछ बताया था। मैंने इतना सा कहा था, कोई भी छोटा सा एग्जांपल लेकर 2 मिनट का रिवीजन ले लेते हैं, रिव्यू ले लेते हैं। कोई भी दो अंकों की संख्या, उसके अंक पलटने पर बनी संख्या का अंतर हमेशा किससे विभक्त होगा? 9 से। देखो इनका अंतर कितना आ रहा है? 27। अब 27 मैंने डायरेक्ट कैसे निकाला, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। इनका अंतर अपन ने सोल्व किया था 9 ब्रैकेट x माइनस वाई, यानी 9 और गुणा संख्या के अंकों का अंतर कितना आ रहा है? 3। तो मुझे पता चल गया इनका अंतर कितना होगा? 27। और इसमें हमेशा किसका भाग जाएगा? 9 का। और प्राप्त भागफल 27 में 9 का भाग 3 बार, और ये प्राप्त भागफल हमेशा इस संख्या के अंकों का अंतर होगा। ठीक है, मैंने सिर्फ 2 मिनट के लिए पढ़ाया था, ये मैं पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूं। तो आप मेरा पिछला वीडियो पूरा देखें, उसमें आपको सब कुछ जानकारी मिल जाएगी। और भैया देखो, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं। जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, इसको चारों तरफ फैला दो। मैं कंटेंट ऐसे टाइम पास के लिए नहीं बनाता, मैं कंटेंट ऐसा दे रहा हूं जो आप एसएससी से लेकर, रेलवे से लेकर, एसएससी में चाहे सीजीएल ले लो, सीएचएसएल ले लो, सीपीओ ले लो, जीडी ले लो, एमटीएस ले लो, स्टेनो ले लो। स्टेनो में फिर मैथ आती नहीं है आजकल, ठीक है। इसके अलावा रेल में आप एनटीपीसी ले लो, ग्रुप डी ले लो। इसके अलावा कोई सा भी एग्जाम, जैसे कि लोको पायलट है, करंट में स्टेम वैकेंसी आ चुकी है, राजस्थान में पटवारी अपकमिंग वैकेंसी है, पशु परिसर है। तो जो भी वैकेंसी, डीएसएस भी दिल्ली में जो भी अपनी वैकेंसी, जैसे लोअर डिवीजन क्लर्क वगैरह, आप सब नोटिफिकेशन में देख लेना। मैं फालतू इन चीजों के लिए वीडियो, ठीक है, बना दिया करूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता आपको, आप सभी लोग स्टूडेंट अवेयर और चिंतित हो अपने फ्यूचर को लेकर। सबको पता है, सब सरकारी रिजल्ट जो भी आपने वेबसाइट देख रखी, जिस पर आप देखते हो, उस पर सब कुछ पता चल जाता है। तो मैं कंटेंट ऐसा दे रहा हूँ ऑल ओवर इंडिया, किसी भी स्टेट लेवल, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, किसी भी स्टेट का, मैथ का कंटेंट और रीजनिंग का कंटेंट ऐसा दे रहा हूँ कि आपको किसी एग्जाम में परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। इधर उधर मुंह मारने की जरूरत नहीं, यूट्यूब पे इधर ढूंढो उधर ढूंढो। पूरा का पूरा सिलेबस मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो आइए चलते हैं, इसके बारे में बता चुका हूं मैं पहले ही, पिछली वीडियो में जाकर आप देख लेना। अब देखो, इसी में अगला पॉइंट ढंग से सुनना पहले, ठीक है। कोई दो अंकों की संख्या ले ली x y, ठीक है। सबसे पहले इसका डिटेल एनालिसिस, मतलब वही स्थानीय मान मैंने पढ़ाया था पिछले वीडियो में, देखना y। अब इसका खोलते हैं हिसाब संख्या को। y किसका गुना होगा? 1 का, और x किसका होगा? 10 का। ये मैं जातीय मान में भैया बता चुका हूं, आप पिछले वीडियो में जाकर देख लेना। अब दो अंकों की संख्या और अंक पलटने पर बनी संख्या। अंक पलटूंगा तो क्या होगा? इकाई का अंक धाई पर, धाई का अंक इकाई पर, यानी अपनी संख्या क्या बनेगी? yx। ढंग से सुनना। अब इसका खोलते हैं, x किसका गुना होगा? 1 का, और y किसका गुना होगा? 10y। ये संख्या खुल गई। अब पॉइंट मेरा ढंग से सुनना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कोई भी दो अंकों की संख्या अंक पलटने पर बनी संख्या का योग, पिछले में अंतर बताया था भाई, ढंग से सुन लेना। कोई भी दो अंकों की संख्या अंक पलटने पर बनी संख्या का योग, इनका अपन समेशन कर रहे हैं, करते हैं भाई। चलो, अब पहले माइनस में था, टंटा था, अब प्लस का है, को टंटा नहीं। एक्स वाला पद एक्स में जुड़ जाएगा, वाई वाला पद वाई में जुड़ जाएगा। देखिए ये कितना हो गया? 1y, समझाने के लिए बता रहा हूं, ये 1x। 10 और 1 11x, और 10 और 1 11y। ये लो साहब, क्या कॉमन आ रहा है साहब? 11 कॉमन आ रहा है। तो 11 ब्रैकेट x प्लस वाई। ढंग से देखना, देख लो पहले क्या आ रहा है? 11 ब्रैकेट x प्लस वाई, इनका योग आ रहा है। किसका योग आ रहा है? कोई भी दो अंकों की संख्या और अंक पलटने पर बनी संख्या का योग कितना आ रहा है? 11 ब्रैकेट x प्लस वाई। अब इसका मतलब 11 आ रहा है, तो इनके योग में जब 11 छुपा पड़ा है, तो सुन लेना पहले पॉइंट ढंग से। कोई भी दो अंकों की संख्या अंक पलटने पर बनी संख्या के योग का योग हमेशा 11 से विभाजित होगा। हमेशा किसका भाग जाएगा? 11 का,
क्योंकि योग में क्या आ रहा है 11। अब इनका योग मैं यहीं पर समझा देता हूं, फिर एग्जांपल लेते हैं। क्या योग आ रहा है 11 गुणा ये x प्लस वाई क्या है, संख्या के अंकों का योग। तो ये लो साहब, मैं हिंदी में लिख देता हूं अंकों का योग। तो इसका मतलब कोई भी दो अंकों की संख्या और अंक पलटने पर बनी संख्या का योग हमेशा किसके बराबर होगा, 11 गुणा अंकों का योग। पहले तो मैंने डिटेल से समझा दिया, अब एग्जाम्पल लेकर पूरी रामकहानी में दोहराता हूं, क्योंकि जैसे ही एक्स वाई आपके सामने आते हैं आप लोगों का दिमाग खराब हो जाता है। कोई सा ले लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि ले लिया साहब 28, ये लो साहब, और ये सॉरी पहले कोई भी दो अंकों की संख्या अंक पलटने पर बनी संख्या, ये लो साहब अंक पलट रहे हैं तो 28 के अंक पलटूंगा तो क्या आ जाएगा 82। यहां तक क्लियर है साहब, ठीक है। कोई भी दो अंकों की संख्या अंक पलटने पर बनी संख्या का योग। अब अपन चाहे तो योग डायरेक्ट बता सकते हैं, कैसे, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था योग क्या होगा 11 ब्रैकेट x प्लस वाई, यानी इसके मल्टीपल में 11 है और x प्लस वाई अंकों का योग कितना आ रहा है 10, तो 8 2 10 गुणा 11 से करूंगा 110। आ गया कि नहीं आ गया? अब पहले ढंग से सुन लो, योग डायरेक्ट कैसे निकाला। क्या योग था 11 ब्रैकेट x प्लस वाई, दोबारा बार बार में क्यों कह रहा हूं 11 और x प्लस वाई अंकों का योग कितना आ रहा है 10, 10 गुणा 11 110। अब ढंग से सुन लेना पॉइंट, कोई भी दो अंकों की संख्या अंक पलटने पर बनी संख्या के योग में का योग हमेशा किससे विभाजित होगा 11 से। पहले बता चुका हूं उनके योग में क्या छुपा पड़ा है 11। चलो 11 से विभाजित होगा और प्राप्त भागफल, वैसे अपन वृक्ष गुणा भी करते तो भी दिख रहा था, ठीक है। मैं वापस, प्राप्त भागफल हमेशा इन अंकों का क्या होगा योग। ये यहीं पर दिख रहा है, मैंने पिछले वीडियो में तो थोड़ा फिर भी अंकों से समझाया, अगर अब तो समझ में आ गया होगा, पहले तो बोल देता हूं पूरी टिप्पणी। कोई भी दो अंकों की संख्या अंक पलटने पर बनी संख्या के योग में हमेशा किसका भाग जाएगा 11 का, डायरेक्ट सवाल पूछे तो, और प्राप्त भागफल हमेशा क्या होगा अंकों का योग। अब आप देखो मैं यहीं पर सिद्ध कर देता हूं, अब थोड़ा डिटेल थोड़ा डीप में भी घुस जाया करो। ये योग आ रहा है, योग में किसका भाग जा रहा है 11 का, 11 से 11 कैंसिल आउट, क्या बचा x प्लस वाई, और x प्लस वाई क्या है भैया अंकों का योग। ये पॉइंट हो चुका है आपका क्लियर। कुछ बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी साहब, पड़ गई, चलो ठीक है यहां तक। तो देखो मैं 2 मिनट के लिए रिव्यू 2 मिनट के लिए बता देता हूं, कोई भी दो अंकों की संख्या दोनों का पिछला इसका अंक पलटने पर बनी संख्या का अंतर देखो एक बार मैं बता देता हूं, अंतर क्या लिया था अपन ने, अंतर निकाला था, लिया क्या था, निकाला था 9 ब्रैकेट x माइनस वाई, यानी 9 गुणा अंकों का अंतर। मैं सिर्फ हिंदी में बोल देता हूं पहले, कोई भी दो अंकों की संख्या अंक पलटने पर बनी संख्या के अंतर में हमेशा 9 का भाग जाएगा, प्राप्त भागफल हमेशा उस संख्या के अंकों का अंतर होगा। पिछले वीडियो में ये था, आज की वीडियो में हिंदी में बोल रहा हूं, समझा चुका। कोई भी दो अंकों की संख्या अंक पलटने पर बनी संख्या के योग में हमेशा 11 का भाग जाएगा, सिद्ध हो चुका है, जरूरत नहीं थी, और प्राप्त भागफल हमेशा उस संख्या के अंकों का योग होगा। ठीक है भाई, वीडियो पूरा देखा करो, ठीक है। और पहली बात, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और भैया कमेंट लिखना ना भूलो, ठीक है। कमेंट लिखना मत भूला करो, जो भी आपकी परेशानी है, किसी भी जगह से, किसी भी कोने से, इंडिया में किसी भी स्टेट से कोई भी बंदा देख रहा है मेरा वीडियो, जिस तक पहुंच रहा है धीरे धीरे, वो अपने कमेंट लिखना ना भूले, तभी तो मुझे आप लोगों की प्रॉब्लम का पता चलेगा और मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे पाऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्वेश्चन है, मना नहीं करता, बहुत अच्छे अच्छे सवाल है इसके अंदर। इसमें बहुत अच्छा सवाल बना है, मैं सवाल आपके सामने थोड़ी देर में पेश कर दूंगा एक सवाल, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि पहले आपको थ्योरी, इसके लिए भी कमेंट्स करना आप जरूर, कि पहले मैं नंबर सिस्टम की, जैसे परसेंटेज भी चालू करा दिया, नंबर सिस्टम की पहले पूरी थ्योरी पढ़ा दूं, फिर इसके लिए आपके देखो मैं जितने हो सके उतने सवाल पेश करूंगा, चिंता मत करना। ऐसा नहीं कि अगर मैं सवाल इसमें पढ़ाता रहा, क्योंकि मेरा डिजिटल बोर्ड नहीं है भाई,
अगर डिजिटल बोर्ड होता ना तो मैं 200 क्वेश्चन भी करता तो एक दिन के 30-40 सवाल में आराम से खत्म करा सकता था, लेकिन मेरा बोर्ड कौन सा सिंपल बोर्ड है, तो एक दिन में मुश्किल से, क्योंकि पता है बच्चे पहले 1 घंटे का वीडियो नहीं देखते, आधे घंटे का वीडियो देखते हैं, आधे घंटे में इसके अंदर में क्वेश्चन कराने बैठे मुश्किल से 5 सवाल मुश्किल से हो पाते हैं। तो मैं वैसे सवाल लाया करूंगा, गागर में सागर, कहने का मतलब एक क्वेश्चन में नंबर सिस्टम के ज्यादा से ज्यादा पॉइंट ऐड हो सके। ठीक है, मैं क्वेश्चन लाऊंगा आपके सामने, फिर भी कमेंट्स करना कि सर थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन लो या फिर थ्योरी कंप्लीट करा लो फिर क्वेश्चन लो। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब लिखिए साहब, लिखिए क्या, समझिए भाजकता के नियम, डिविजिबिलिटी, मतलब रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। ठीक है साहब, भाजकता के नियम पढ़ा रहा हूं। अब भाजकता के नियम क्या है भाई, ढंग से सुनते चलना धीरे धीरे। इसी में रिमाइंडर थ्योरम नहीं पढ़ा रहा, लेकिन कुछ बातें इसमें भी डिस्कस करूंगा। रिमाइंडर शेषफल प्रमेय अलग से पढ़ाऊंगा। भाजकता के नियम का क्या मतलब है पहले सुन लो। भाजकता का मतलब भाग देने का नियम। ठीक है, अब जितना हो सके उतना पोर्शन कवर करते हैं आज की क्लास में। पहला नियम है दो का नियम, यानी कहने का मतलब, अब पहले रुको एक सेकंड, दो का नियम पढ़ाने से पहले एक बात आपके सामने डिस्कस करनी है कि भाजकता के नियम को पढ़ाने की जरूरत क्या है। वैसे भाग देना, चिंता मतलब भाग देना तो मैं चुटकियों में, अरे संख्या को टुकड़ों में तोड़ तोड़ के सेकंडों में करा दूंगा, लेकिन फिर भी जरूरत क्या पड़ी सुनना। अब जैसे कि फलाना कोई संख्या, ये संख्या है आपके सामने, इसमें किसका भाग देना है, 21 का। अब 21 का भाग देना है तो 21 के करेंगे अपन अब 21 का भाग देना बड़ी बात नहीं, वो मैं सिखा दूंगा, उसके लिए बेफिक्र हो जाओ, टेंशन फ्री जो जोड़ बाकी गुणा भाग जिंदगी में करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे जैसे अपनी क्लासें आती रहेगी मैं आपके लाइव से क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा, तब आपको पता चलेगा कि एप्लीकेशन का यूज क्या होता है। अब किसी संख्या में 21 का भाग देना है, फिलहाल देखिए, तो 21 के करने पड़ेंगे, भाग देना बड़ी बात है, लेकिन सुनो 21 के करने पड़ेंगे सहभाज्य गुणनखंड। भाई सहभाज्य संख्या के बारे में मैं पिछले वीडियो में नंबर सिस्टम के किसी न किसी वीडियो, पहली क्लास के, शायद फर्स्ट क्लास के अंदर पढ़ा चुका हूं, तो वीडियो जाकर देखना तब आपको पता चलेगा। सहभाज्य संख्या सुन लो एक बार के, छोटा सा रिवीजन दे देता हूं। वह संख्या, सॉरी, सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वे संख्याएं जिनका आपस में भाग ना जाए, बस इतना सा बोल पा रहा हूं। अब 21 के टुकड़े क्या होंगे, 3 गुणा 7, यानी सुन लेना, जिस संख्या में 21 का भाग जाएगा उस संख्या में 3 का भी भाग जाएगा और 7 का भी भाग जाएगा। उल्टा, प्रमेय का उल्टा भी तो होता है, विलोमानुपात, मतलब जिस संख्या में 3 का और 7 का भाग जाएगा उस संख्या में ऑटोमेटिकली किसका भाग चला जाएगा, 21 का। तो अगर हमें 3 का और 7 का डिविजिबिलिटी का रूल्स पता है तो हम सेकंडों में बता सकते हैं संख्या में 21 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कोई संख्या है, मैंने ऐसे लिख रहा हूं, डैश ले लो, एक्स वाई जेड ए बी सी, कोई भी संख्या, इसमें साहब मुझे देना है, जैसे कि मान लीजिए 99 का भाग देना है, भाग देना बड़ी बात नहीं है, लेकिन सेकंडों में सुलझाना है फिलहाल। तो 99 के कौन से टुकड़े करेंगे साहब, कोप्राइम फैक्टर, सहभाज्य टुकड़े करेंगे, टुकड़े मतलब फैक्टर, गुणनखंड। तो इसके गुणनखंड क्या होंगे, 9 गुणा 11, जिस संख्या में 9 का भाग और 11 का भाग चला गया उस संख्या में अपने आप किसका भाग चला जाएगा, 99 का। इसीलिए हमें किसकी जरूरत पड़ी, भाजकता के नियम की जरूरत पड़ी, और इसीलिए हम इसको स्टडी करने वाले। आइए साहब देखते हैं। सबसे पहले किसका रूल ले रहे हैं अपन, किसका नियम पढ़ रहे हैं, 2 का नियम। आपको यह बताना है कि 2 का भाग किन संख्याओं में पूरा पूरा जाएगा। अब देखते हैं, एक सेकंड की भैया, 2 का भाग किन संख्याओं में पूरा पूरा जाएगा। अब बिल्कुल शॉर्टकट, पहले सुन लो, बिल्कुल शॉर्टकट लिख रहा हूं, इकाई अंक सम, बस 3 शब्द लिखे, इसी से कहानी खत्म हो जाएगी। वो संख्या जिसका इकाई अंक क्या हो, सम, उस संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। 2 की कहानी भी छेड़ूंगा, थोड़ी देर की तसल्ली करना, पहले मैं 2 का ही बता रहा हूं स्पेशली। जिस संख्या का इकाई अंक क्या हो, सम, उस संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। अब आप कहोगे सम संख्या कौन सी होती है, तो भाई नंबर सिस्टम का पहला वीडियो था, उसमें डिटेल से बता चुका हूं, आप जाकर पिछला वीडियो देखिए। सम संख्या या सम संख्या किसे कहते हैं, देखो सम संख्या में 0 भी शामिल होता है, तो सीधा सीधा अब इसको मैं डिटेल से बता रहा हूं। जिस संख्या का इकाई अंक क्या होगा, 0, 2, 4, 6 व 8, किसी भी संख्या का इकाई अंक क्या होगा, 0, 2, 4, 6 व 8,
उस संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। इसी बात को मैंने एक शब्द में कह दिया कि वो संख्या जिसका इकाई अंक क्या हो सम, उस संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा साहब। अब सुनो एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि साहब ले लिया मैंने 48, बड़ी सारी संख्या हो सकती है, कोई जरूरी नहीं, मैं तो छोटा सा ले रहा हूं। 48 का इकाई अंक क्या है 8, और 8 में भैया 8 है तो 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा, यानी 48 में 2 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। अब जैसे मैं ले लू साहब 51, अब 51 में 2 का भाग, ये चलो मैं संख्या बड़ी कर देते हैं, ये क्या फर्क पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं, यहां पर कुछ भी लगा लो, फर्क क्या पड़ रहा है, हमें तो देखना क्या था, केवल और केवल यूनिट पैलेस देखना था। तो देखो इकाई अंक क्या आ रहा है 1, 2 का भाग नहीं जाएगा, इससे अपन शेषफल भी निकाल सकते हैं, जबकि मैं शेषफल प्रमेय अलग पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा बता रहा हूं। तो 2 का भाग नहीं जा रहा तो शेषफल क्या आएगा, क्या इकाई अंक 1, 1 में 2 का भाग नहीं जाता, इसलिए इसका शेषफल भी क्या आएगा 1। अब आपको मैंने इसके बारे में थोड़ा सा, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते हुए चलोगे ना, मैंने कहा था मैथ चोटी की तरह गुथा हुआ है, अपन इसी को ये नहीं कर सकते पहले पढ़ लिया काम चल जाएगा, मैं पढ़ा चुका हूं, इसके बारे में थोड़ा सा अगर आपको याद हो तो किसी न किसी वीडियो, मुझे भी याद नहीं है भाई, मैंने कहा था किसी भी संख्या में किसी भी संख्या का भाग दो, जैसे किसी भी संख्या में किसी अंक बोल लेता हूं ताकि थोड़ा अलग अलग लगे, किसी संख्या में किसी भी अंक का भाग दो, उस अंक के बराबर ही शेषफल आते हैं, तो 2 का भाग दूंगा, अब 2 का भाग दिया तो शेषफल भी कितने प्रकार के आएंगे 2 प्रकार के, कौन कौन सा शेषफल, या तो 0 या 1, 0 आएगा तो भाग पूरा पूरा चला गया, या शेषफल क्या बचेगा 1। हो गई बात क्लियर। अब 2 के बारे में तो छोटी सी जन्म कुंडली मैंने बताई, अब 2 के बारे में कुछ सुन लो, 2 की राम कहानी में खोल रहा हूं थोड़ी सी, मैं इसको साफ कर रहा हूं, अब सुनना, 2 का नियम पढ़ा दिया, ठीक, अब सुनना, 2 की पावर 1, ढंग से सुन लेना पहले, क्या मतलब है इसका 2, ठीक है। अब इधर देखना, मैं छोटा छोटा बोल लेता, यानी किसका नियम बनेगा 2 का, यहां पर पावर क्या है 1, 1 का मतलब है मुझे केवल इकाई अंक से मतलब है, ढंग से सुनते जाना, यहां पर लिख रहा हूं इकाई अंक, या सीधा अंतिम अंक लिख देता हूं, अंतिम अंक, इसका मतलब ये समझो। अब आप सोच रहे हो क्या पढ़ा रहे हैं, अब ढंग से सुनना, यानी 2 की पावर 1 का मतलब यहां पर घात कितनी है 1, और किस 2 की पावर 1 का मतलब क्या है 2, यानी नियम किसका बनेगा 2 का। अब 2 का नियम घात 1 है ना, तो हमें केवल और केवल कौन सा अंक चेक करना है, अंतिम अंक यानी इकाई अंक। अब 2 की पावर क्या ले लेता 2, ढंग से सुन लेना, 2 की पावर 2 का क्या मतलब है 4, यानी किसका नियम बनेगा भाजकता का 4 का, कितनी घातांक है भाई 2, यानी हमें अंतिम कितने अंक चेक करने, अंतिम 2 अंक, यानी 4 का नियम क्या होगा, लास्ट के 2 अंकों में किसका भाग देना है 4 का, चला गया तो 4 का भाग पूरी संख्या में पूरा पूरा चला जाए। मैं डिटेल से बताऊंगा लेकिन 2 की कहानी बता रहा हूं, ये 4 का नियम बन गया। 2 की पावर 3 क्या मतलब है 8, ठीक है भाई। अब किसका नियम बना 8 का, घातांक क्या आ रही है 3, यानी कितने अंक चेक करने अंतिम 3 अंक, इकाई दहाई और सैकड़ा वाला, आप पढ़े लिखे हो खूब अच्छे से जानते हो, बोलने की आवश्यकता नहीं। यानी 8 का नियम क्या बना, लास्ट के 3 अंकों में किसका भाग चेक करना है 8 का, चला गया तो पूरी संख्या में भाग चला जाएगा। एक और ले लेते हैं, समझ गए होंगे साइकिल, मैथ मैंने पहले बोल दी पैटर्न है भाई, ठीक है। 2 की पावर 4 क्या मतलब है 16, यानी भैया किसका नियम बना 16 का, क्या नियम बना घातांक क्या है 4, यानी अंतिम 4 अंक, यानी किसी भी संख्या के लास्ट के 4 अंकों में यदि 16 का भाग चला गया तो पूरी संख्या में 16 का भाग चला गया। ये थी 2 की साइकिल, क्लियर है मैटर। अगला सुनना, दो की साइकिल बता दी, 2 का नियम बता दिया। अगला नियम देखना 3 का नियम, यानी आपको बताना है 3 का भाग किन संख्याओं में जाएगा। ढंग से सुन लीजिए पहले, ठीक है, थोड़ा डिटेल से भी समझेंगे। डिटेल से क्या है, छोटा सा नियम, खास मात्रापुरी, इसमें बहुत अच्छे सवाल बनते हैं। अब आप सोचोगे नंबर सिस्टम के अंदर पहले क्लास के अंदर मैंने संख्या का चार्ट वगैरह क्यों नहीं बनवाया। देखो एसएससी के अंदर सिर्फ मैं सीजीएल, सीएचएसएल, आपकी एमटीएस और आपका ले लो जीडी वगैरह, ठीक है,
सीपीओ में भी इतना कह सकता हूं 100% कि भैया इसमें थ्योरेटिकल पोर्शन के सवाल नहीं आते, इसलिए मैं वर्क कर रहा हूं केवल और किस पर, एप्लीकेशन के ऊपर वर्क करना है। वरना जिस दिन सवाल आने स्टार्ट हो, अब मैं चिंता मत करो, जिस दिन क्या पहले अभी तो अपन छोटे छोटे वीडियो बनाकर पेश करें एक एक टॉपिक, तो फिर बाद में उस टॉपिकों की कठिन कहानी जटिल कहानियां पेश करेंगे, तो पहले आप मुझे सीरियसली तो लो फिर पेश करेंगे, चिंता मत करो, हर लेवल का सवाल तैयार करेंगे। देखिए 3 का नियम पहले सुन लो, संख्या किसी भी संख्या, मैं छोटा सा लिख देता हूं पहले, अंकों का योग। अब अंकों का योग समझते ही, अंकों का योग आते ही दिमाग में एक बात और आती है, बताऊंगा पहले सुन लो। 3 का नियम, अंकों का योग। किसी भी संख्या के अंकों के योग में यदि 3 का भाग पूरा पूरा जा रहा है तो पूरी संख्या में 3 का भाग चला जाएगा। दोबारा सुन लो, अंकों के योग में कोई भी संख्या दे रखी है, कोई भी संख्या जिसके अंकों के योग में यदि 3 का भाग पूरा पूरा जा रहा है तो पूरी संख्या में 3 का भाग चला जाएगा। एग्जाम्पल जैसे ले लो, कोई सब ले लो यार, 3 4 8 6 9 8 1। हमने बड़ी संख्या ले ली, चाहता तो छोटी समझा सकता था, सुनना, इसमें 3 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा। अब देखो इस नियम में भी लोग कैसे कंफ्यूज होते हैं, देखो इस नियम को भी बड़ा कैसे करते हैं। मैं चाहता हूं कॉन्सेप्ट पे इतनी कमांड होनी चाहिए कि अपन ऐसा नहीं कि रटा रटाए, उस पर भी शोर से, शॉर्ट का मतलब ट्रिक नहीं होता, शॉर्ट का मतलब है जिसके कंसेप्ट की ताकत बहुत अच्छी है ना, शॉर्ट वही बना सकता है, ट्रिकबाजी से एक सवाल हो सकता है, सारे नहीं हो सकते भाई। देखो एक बंदा तो क्या करेगा, 3 और 4 7, सुनते रहना, 7 और 8 15। पहले बात तो मैं कहता हूं जोड़ बाकी गुणा भाग में और का के की भी मत जोड़ से। अब आप कहोगे क्या बेनिफिट है, अरे एग्जाम में देखना बेनिफिट तो एक एक सेकंड बचता है ना, बहुत कीमती होता है भाई। चलो अभी तो आ जाओ, 3 और 4 7, 7 और 8 15, 15 और 6 21, 21 और 9 30, 30 और 38 और 1 39। एक बंदा तो ये करेगा, संख्या के अंकों का योग कितना आ रहा है 39, और 39 में 3 का भाग जा रहा है, मतलब पूरी संख्या में 3 का भाग जाएगा। एक बंदा तो ये करेगा। अब एक बंदा देखो, इसमें भी अप्रोच लगा दी बंदे ने, संख्या वापस लिख रहा हूं, अपन को 3 की डिविजिबिलिटी तो चेक करनी है, अंकों के योग में भाग जाना चाहिए, एक एक अंक में दे लो ना। ये देखो 3 से जा रहा है, 6 में जा रहा है, 9 में जा रहा है, खत्म कहानी। 8 और 1 9 में जा रहा है, 4 8 12 में जा रहा है, हो गया, यानी पूरी संख्या। अब इसमें जोड़ने की आवश्यकता कहां थी, तो इसी आधार पे देखो, अब अंकों का योग अगर आप इंग्लिश में पढ़ोगे, मैं लिख देता हूं, अंकों का योग इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिजिट सम, या इसे ही दूसरा डिजिट या डिजिटल सम, बात वही है, डिजिट या डिजिटल सम। तो कहने का मतलब अंकों का, अपन सीधा ये भी तो कह सकते हैं, अंकों का डिजिट सम 9 से भाज्य होना चाहिए। हिंदी में कह दो अंकों का योग, इंग्लिश में कह दिया डिजिट सम, इसलिए नियम बन गया। और जोड़कर नहीं, डायरेक्ट देखना है अपन को, तो पूरा तो टोटल करना है, बस ऐसे 3 में जा रहा है, खत्म कहानी, 6 में जा रहा है, 9 में जा रहा है, 8 1 9 में 4 8 12। अपन को ये थोड़ी बोला योग करके दो, स्मार्ट अप्रोच तो ये होगी ना, अपन को तो ये पता करना है अंकों के योग में भाग जा रहा है या नहीं जा रहा, यही तो भाग देने की ताकत है। अब देखो, अब शेषफल की बात करूं, जैसे इसी से अपन शेषफल भी यहां पता कर सकते हैं, कैसे, जो छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, 4 9 ये 3 बताना है साहब, 3 का भाग जा रहा है नहीं जा रहा, देखो 9 में जा रहा है, 3 में जा रहा है, 4 में 3 में तो चला गया, क्या बचा 1, तो भैया पूरी संख्या में भाग दिया, तो भैया जोड़ेंगे। अब जोड़ लो एक बार, 9 और 3 12 और 4 16, 16 में 3 का भाग दूंगा, 3 पंजे 15, शेषफल क्या बचा 1, एक तो ऐसा करता नंबर 1 9 में चला गया, 3 में चला गया, 4 में से 3 हट गया, क्या बचा 1, तो भैया पूरी संख्या में भाग नहीं जा रहा, तो शेषफल क्या बचा 1 अंकों के योग में, तो पूरी संख्या में भाग दोगे तब भी शेषफल क्या आएगा 1। हो गई क्या कहानी क्लियर, ठीक है आगे बढ़े। ये था 3 का नियम। अब आ जाओ 4 का नियम, ढंग से देखना। 4 का नियम, हाँ जी, अब 4 का नियम क्या होगा, देखिए मैंने थोड़ी देर पहले बता दिया था, देखो 2 की पावर 2, इसका मतलब क्या होगा 4, और क्या बोलते हैं 2 की पावर 2 कितनी घातांक है 2, तो लास्ट के कितने अंक देखने, अंतिम 2 अंक,
क्या 2 की साइकिल में बताया था? नहीं बताया था, थोड़ी देर पहले बताया था। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, सुन लो। अब इसमें चाहूं तो मैं छोटा कर सकता हूं, लेकिन इतना छोटा करके भी कोई फायदा तो है, मना नहीं करता, पर वो याद करने जैसा हो जाएगा। आपकी इच्छा तो बोले बोल देना, कमेंट्स किया करो यार, तभी तो पता चलेगा। और छोटा करो। किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक, बस शॉर्टकट ये लिखना है, बस अंतिम 2 अंक यदि, पहले पूरा डिटेल से बोल लेते हैं, किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है तो उस पूरी संख्या में 4 का भाग चला जाएगा। शॉर्टकट क्या था? अंतिम 2 अंक 4 से भाज्य। अब 2 अंक 4 का भाग जा रहा है, चला जाएगा। इसका मतलब ये भी सुन लो, लास्ट के 2 अंक क्या होंगे? 00, तो भी 4 का भाग जाएगा। बाबा क्यों कहोगे? क्योंकि यहाँ पर 00 सिंगल तो नहीं आएगा ना, कोई कोई अंक तो होगा, 100 होगा, यहाँ पर 1 होगा, 2 होगा, 1 से लेकर 9 तक ही तो होगा। ठीक है, मैं तो संख्या बड़ी भी हो सकती है, तो दोबारा सुन लेना। लास्ट के 2 अंक क्या हो? 00, या लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में 4 का भाग चला जाएगा। देख लो एग्जाम्पल से साथ एक, जैसे कि पहले तो ये ले लेते हैं, इस संख्या में 4 का भाग जा रहा है नहीं जा रहा? लास्ट के 2 अंक क्या है? 52। अब याद करो, नंबर सिस्टम में मैंने पढ़ाया था कहीं पर, किसमें पढ़ाया था? याद करना, बताना मुझे आप, मैं पढ़ा चुका हूं। 4 का मैंने बताया था, याद आ रहा है क्या कुछ भाई? चलो कोई बात नहीं, कमेंट्स करके बताना बाद में। ये लो 52, क्या 52 में 4 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है? 13 चौको 52 दिख रहा है, आपको भी दिखेगा। 4 एकम 4, 4 तिया 12, चला गया तो पूरी संख्या में चला जाएगा। और वही शेषफल, 4 का भाग नहीं जा रहा तो पूरी संख्या में भाग नहीं जाएगा। तो ये था आपका 4 का नियम। अब आगे की बात कल करेंगे। ठीक है भैया, धन्यवाद। वीडियो को पूरा देखा करो। ठीक है, थैंक यू।